देखिए, एक दिवसीय धरना है कल पूरे बिहार में और उसमें खुद हम जो है पार्टी कार्यालय में धरना देंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। आप सब लोगों को पता है, ज्ञात है कि बिहार पहला ऐसा राज्य था जब महागठबंधन की सरकार थी, तो पहली बार हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया और उसके बाद कैबिनेट ने, जब कैबिनेट में हम लोग थे 17 महीने, उसने डिसीज़न लिया कि जो आरक्षण जो है इसको हम लोग बढ़ाने का काम करें। तो हम लोगों ने 65% जो आरक्षण वो बढ़ाने का काम किया था और उसके बाद हम लोगों ने केंद्र सरकार को, पूरे कैबिनेट ने नोट भी भेजा था कि भाई इस आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए इसको शेड्यूल 9 में जो है डाल दिया जाए। लेकिन भारत सरकार जो है इस पर दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो पहले से ही नहीं चाहते थे कि कास्ट बेस्ड सर्वे हो, जाति आधारित गणना हो। उस समय भी कोर्ट में अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को खड़ा करके पीआईएल करवा करके रुकवाने का काम कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उस समय हमारी जीत हुई थी और हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया। फिर हम लोगों को पूरा विश्वास था कि भाजपा के लोग इस आरक्षण को जो हम लोगों ने बढ़ाया था पिछड़ा के लिए, अति पिछड़ा के लिए, दलित आदिवासी भाइयों के लिए, जो 65% जो सबसे ज़्यादा है पूरे देश में, उस जाति आधारित गणना के बाद तो फिर से एक मामला जो है कोर्ट में चला गया। वही बीजेपी के लोग, कार्यकर्ता, यानी अगर भाजपा, भारत सरकार चाहती शेड्यूल 9 में डालने का तो इसको शेड्यूल 9 में डाल देती, लेकिन डाला नहीं। तो ये साफ दिखता है कि भाजपा जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित आदिवासी विरोधी है, आरक्षण विरोधी व्यक्ति है और ये होने नहीं दे रहे। किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी पार्टी और हमारे लोग इस जो आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया इसको शेड्यूल 9 में हम लोग डालेंगे, डलवाएंगे और भारत सरकार, प्रधानमंत्री को घुटने टिकवाने का काम करेंगे। और यही नहीं, इसके लिए चाहे जो बड़ा से बड़ा आंदोलन करना पड़े, चाहे दिल्ली तक करना पड़े, ये इस आंदोलन को हम लोग पूरा करेंगे। और आप लोग सब लोग देखे होंगे कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस विषय पे चुप है। क्या मतलब है? यानी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का कुछ नहीं चलता है, ना वो इंटरेस्टेड है। उनको बस किसी भी प्रकार से मुख्यमंत्री बने रहना है। वो तो राष्ट्रीय जनता दल और हम लोग थे जो 17 महीने सरकार में रहे, तो जाति आधारित गणना भी कराया, आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई और हम ही लोगों के राय से पूरे कैबिनेट ने इसको शेड्यूल 9 में भेजा करने के लिए। इस आरक्षण को भारत सरकार को रिकमेंडेशन भेजा था कैबिनेट ने, लेकिन अब तक ये नहीं हो पा रहा। और मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के लोग जो हैं इसमें कुछ बोल नहीं रहे, मुंह में दही जमाए हुए हैं। तो हम लोग इसलिए पूरे बिहार में कल जो है धरना प्रदर्शन जो है इसके लिए हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन जेडीयू कह रही है कि ये तो उस समय हुआ जब आप सरकार में भी नहीं थे, आपके समर्थन सरकार नहीं चल रही थी, तो तब वो कास्ट सेंसस के लिए पीएम के पास गए थे। आपको मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, आप लोगों के पास रिकॉर्ड है। विधानसभा में जब नेता विरोधी दल हम थे तो हमने ही प्रस्ताव दिया था कि चलिए कमेटी बना करके ऑल पार्टी प्रधानमंत्री से मिलते हैं, और ये तब हुआ था, प्रस्ताव मैंने दिया था जब इन्होंने पार्लियामेंट में मना कर दिया था कि कास्ट सर्वे नहीं कराएंगे। साफ साफ नित्यानंद राय का भी पार्लियामेंट में, जो उस समय के तत्कालीन मंत्री थे, अभी भी हैं, उन्होंने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में जवाब दिया भारत सरकार ने। तभी हम लोगों ने, हम खुद प्रस्ताव लाए और हमने बोला, 2 प्रस्ताव दिया, अगर भारत सरकार मना करती है, प्रधानमंत्री मना करते तो राज्य सरकार अपने बलबूते कराए। लेकिन जब हम लोग सरकार में आए तो हम लोगों ने किया, और ये लोग इतने पक्षधर थे तो पहले क्यों 17 साल से लोग शासन में क्यों नहीं किए? भाई डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं किए, क्यों नहीं करवाए? तो इन लोगों की खाली झूठ की जो खेती है, अब बार बार जो है ये चलने वाला नहीं है। देश की जनता, बिहार की जनता इन लोगों को पहचान चुकी है और आने वाले समय में पूरा इसका व्यापक आंदोलन जो है, ये सब पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित, आदिवासी सब लोग देख रहे हैं। आपके एक विधायक कहते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 विधायक जो है भाजपा में शामिल होने वाले हैं। उसके बाद चिराग पासवान और उनके सारे दल एनडीए के हैं, तो पूरे एनडीए जो है आप लोग को पे कह रही है, आप लोग के बारे में कह रही है कि आप लोग झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं और ये जो भी हो रहा है आप लोग का जो है मंशूबा पूरा नहीं हो रहा है। एक ये बात जो लोग बोल रहे हैं
ये कौन लोग हैं जिन्होंने रामविलास जी की लोक जनशक्ति पार्टी जो बंगला छाप था उसको तोड़ने का काम किया? क्या विपक्ष के लोगों ने इनकी पार्टी को 2 टुकड़ों में किया? क्या विपक्ष के लोगों ने इनके बंगले को छीना? चाहे चुनाव सिंबल हो या जहां रामविलास पासवान जी स्वर्गीय रहते थे, क्या उस बंगले को भी छीना? क्या विपक्ष के लोगों ने रामविलास पासवान जी की मूर्ति को रोड पर गिरवाने का काम करवाया? क्या विपक्ष के लोगों ने जो चिराग पासवान के एक एमएलए थे उनको जदयू में शामिल करवाया? 2005 में भी लोजपा टूटी थी, तो क्या विपक्ष के लोगों ने जो है तोड़वाने का काम किया? चाचा भतीजे में क्या विपक्ष के लोगों ने तोड़वाने का काम किया? चाचा जी को मंत्री बनाया गया, क्या विपक्ष के लोगों ने उनको मंत्री बनाया और चिराग पासवान को नाराज़ कराया? तो ये देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि रामविलास पासवान जी मजबूत नेता थे और किसी से डरते नहीं थे, किसी की चमचागिरी नहीं करते थे। लेकिन आज की स्थिति देख लीजिए, जिन लोगों ने तोड़ा उनकी पार्टी को, विधायकों को तोड़ा, एमपीओ को तोड़ा, एमपी भी टूटे ना, क्या कौन तोड़वाया? क्या हम लोगों ने तोड़वाया? तो और वहाँ जा कर के जो है आप टीटीएम करें, ये अच्छी बात नहीं लगती है। लेकिन आरोप अगर विपक्ष को ही लगाना है तो इससे चलने वाला नहीं। रे दम है तो खुल के बोलो, किसने तोड़ा तुम्हारा पार्टी? किसने तुम्हारे बंगले को छीना? किसने जो है तुम्हारे विधायक को मर्ज कराया, एमपी को तोड़ा, विधायक को तोड़ा? ये बताना चाहिए ना खुल के। डरना क्यों है इसमें? चिराग जी मंत्री बने, लेकिन अभी उनके चाचा को भी बुला के और प्रिंस को भी बुला के अमित शाह जी मिले हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है? अब ये देखिए, उनका अपना मामला है। अब चिराग पासवान जी जाने और अमित शाह जी जाने कि ये लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना। जो भी केंद्र सरकार के बिल आ रहे हैं, हम लोग लगातार जो है, चाहे वक्फ बोर्ड हो, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है देश में, नफ़रत फैलाने की प्रयास किया जा रहा है एक मुसलमानों के प्रति, तो हम लोग तो इसका विरोध कर ही रहे हैं। लेकिन अब इन लोगों की क्या राजनीति है, क्या है, वो लोग समझे। इसी से जुड़ा सवाल है कि जिस तरीके से असम में नमाज को लेकर गाइडलाइन आई है वहाँ की सरकार की तरफ से। अरे देखिए, हम बार बार कहते हैं, ये जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और इस तरह का मतलब खबरों में रहकर में बना रहना चाहते हैं। और हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज़ रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहाँ योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ नमाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, देश जो है सबों का देश है, अमन चैन शांति होनी चाहिए, लेकिन ये लोग केवल नफ़रत फैला रहे हैं। यहाँ बिहार में भी एक एमएलए या मंत्री कूद करके बोल रहे थे कि मुसलमानों का हम जो है वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे। हम उसको ठंडा किए, तब से बोला नहीं है कोई। तब ये हम लोगों के रहते हुए कोई भी उनके अधिकार या सम्मान की बात आएगी तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल, बिहार के मंत्री हैं जदयू से अशोक चौधरी जी, उन्होंने भूमिहार शब्द को लेकर, भूमिहार जाति को लेकर कुछ, अरे जनता दल यूनाइटेड ऐसी पार्टी है, उनके चरित्र ही ऐसा है पार्टी का। एक नेता से कुछ बुलवाती है, दूसरे नेता से कुछ बुलवाती है। ये लोग नकारात्मक लोग हैं। भाई, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबको है और ये पहली बार एक नेता को नहीं देखा गया। इससे पहले भी सीतामढ़ी के जो सांसद थे उन्होंने भी जो है मुसलमान हो, यादव हो, कुशवाहा हो, उनके प्रति कितनी अमर्यादित भाषा की, हम किसी का काम नहीं करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि भूमिहारों ने हरा दिया हमको, अशोक चौधरी। तो हम कहते हैं वोट देने का अधिकार तो सबको है लोकतंत्र में। आप जो है केवल चर्चा इस पे होनी चाहिए कि भाई भूमिहार समाज में कितनी बेरोज़गारी है, पिछड़े समाज में कितनी बेरोज़गारी है, कितने लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो किस प्रकार की है। प्रोग्रेसिव बातें होनी चाहिए, पॉजिटिव बातें होनी चाहिए। तो ये लोग वोट क्यों नहीं दिया, जो वोट नहीं दिया उसका तिरस्कार करेंगे ये लोग। ये साफ इन लोगों के मन में घृणा दिखाता कि कितना जहर है इन लोगों के मन में।